गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर ड्रॉप एजुकेशन के अंदर। आज एक हम ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंस है और ये आजकल इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है वो प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी ये प्रायिकता होती कि हमारे पास है। देखो, किसी भी चीज़ की होने की संभावना को हम किसे प्रायिकता से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने या टीचर ने किसी ने 100 मार्क्स का कोई टेस्ट लिया, उसमें से आपके 70 मार्क्स आए। तो जो 70 मार्क्स आए वो कितने में से हैं? वो आपके 100 में से हैं। तो देखो, 100 नीचे लिखते हैं, हम 70 पर लिखते हैं, तो उसको हम लोग एग्जैक्टली क्या बोलते हैं? 70% बोलते हैं। तो ये जो संभावना है ना कि 100 में से आपके 70 मार्क्स आए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी एक भाषा होती है जिसको हम प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो इसका बेसिक फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या होता है? देखो, जो प्रायिकता होती है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से, और बीच में ब्रैकेट में लिखते हैं ई का मतलब क्या होता है? इवेंट या घटना, किसी भी मतलब घटना घटित होने की प्रायिकता को हम पी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और वो किसके बराबर होती है? हमारे पास होती है यहाँ पर नीचे हमारे पास जो ऊपर आती है विशेष घटना, और नीचे हमारे पास आती हैं कुल घटनाएं। कुल घटनाएं। अब देखो, हमारे पास कुल घटनाएं का मतलब क्या हो गया? हमारे पास टोटल जितने भी हमारे पास सैंपल स्पेस या हमारे पास जितने होते हैं, जैसे कि मान लो एक पासा है, पासा को फेंकेंगे तो हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो ये जो 6 संभावनाएं है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कुल घटनाएं बोलते हैं। और विशेष का मतलब क्या होता है? जब हम किसी की बात कर रहे हैं कि बताओ कि पासा फेंकने पर कि हमारे पास इवन नंबर या फिर सम संख्यानिकी के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जो हमारे पास एक विशेष घटना होगी। तो इससे हम अब निकाल सकते हैं कि प्रायिकता का मान। अब देखो, इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पहले पता होना चाहिए कि जो प्रायिकता का जो मान होता है ना, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर 1 तक होती है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी हम ऐसा बोल देते हैं कई बार कि ये काम 101% हो सकता है। क्या पॉसिबल हैगा ये बात? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी काम करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 100% होगी या 0 होगी, ना 0 से कम, ना 1 से या 100 से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि बिटवीन रहती है हमारे पास। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? 0 और 1। 0 का मतलब 0 और 1 का मतलब 100%, हमें ऐसे माना जाता है। ठीक है। सेकंड देखो, हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है और प्लस में नहीं होना प्लस ना होना, यानी इसका मतलब क्या होता है? उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता को हमको पी ई नॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? हमारे पास 1 के बराबर होती है। तीसरी बात, ये कुछ विशेष बातें हमारे पास है, ये ध्यान रखने वाली हैं। अगर किसी घटना की प्रायिकता का मान 0 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? असंभव घटना या फिर इम्पॉसिबल इवेंट या प्रोबेबिलिटी बोली जाती है। फोर्थ, आपके पास अगर आपके पास पी ई की वैल्यू 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निश्चित घटना या फिर श्योर इवेंट कहा जाता है। ठीक है। ये तो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। इसके बारे में आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जैसे कि मान लो आपके पास 8 रेड बॉल्स हैं और आपके पास 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर आपसे बोले जाए कि एक बॉल निकाली जाए तो उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रायिकता का मान बताइए। तो देखो, सबसे पहले बताओ कुल घटनाएं कितने, कुल हमारे पास कितने बॉल्स हमारे पास हैं? 8 और 7 कितने हो गए? 15। तो लेकिन मैंने बात किसकी करूँ? रेड बॉल आने की। तो प्रायिकता किसकी? रेड बॉल आने की निकालनी है। तो नीचे क्या आएगा? इसका टोटल। तो 8 और 7 का टोटल कितना हो गया? 15। और विशेष घटना क्या है? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रेड बॉल होने की। तो वो कितना होगा? 8/15। तो ये इसका बेसिक है, हमारे पास है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, हमारे पास 3 तरह की इसमें जो स्पेशल केसेस बनते हैं जो पूछे जाते हैं। पहला कौन सा वाला होता है? हमारे पास कॉइन के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं। सेकंड, कॉइन यानी सिक्के के बारे में बात करें हम लोग। सेकंड कौन सा हमारे पास होता है? डाइस, या जिसको हम पासा बोलते हैं। तीसरा हमारे पास होते हैं प्लेइंग कार्ड, और जिसको ताश के पत्ते बोलते हैं हम लोग, ताश के पत्ते। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे पास है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हम कॉइन के बात करें। ओके, पहला हम शुरू करते हैं कॉइन के बारे, सिक्के के बारे में। तो देखो, कॉइन या फिर सिक्के, कॉइन्स या सिक्के। अब देखो,
सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम किसी एक कॉइन के सिक्के को उछाला जाए तो हमारे पास क्या क्या संभावनाएं बनती हैं। अगर आपके पास एक कॉइन है, उसको अगर आपने उछाला तो आपके पास या तो हेड आ सकता है या क्या टेल आ सकता है। तो इसका मतलब इसमें कितनी संभावनाएं हमारे पास है, यानी कि n=1 का मतलब कि सिक्के को एक बार उछाला जाए तो कुल संभावनाएं कितनी बनेगी हमारे पास, 2 बनेगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, वो बोलेगा कि अगर एक सिक्का उछाला जाए तो उस सिक्के पर हेड आने की प्राइस बताओ। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें हेड की पूछी उसने, टोटल इवेंट कितने हैं, टोटल घटनाएं कितनी हमारे पास है, 2 है। अब हेड कितनी बार है यहाँ पर आ रहा है, देखो एक बार आ रहा है ना, तो इसका कितना आएगा, 1/2 आएगा। बहुत बेसिक सा है हमारे पास, यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती हमारे, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सिक्के को 2 बार उछालें या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालें, दोनों का मतलब सेम होता है। यानी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को एक साथ उछालें का मतलब सेम होता है। अब वो हम कैसे निकालते हैं आउटकम्स, देखो जैसे 2 सिक्के आपके पास है, देखो अब 2 सिक्के एक साथ उछालोगे आप, वो नीचे गिरेंगे तो ऐसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये जो मेरे हाथ है ना, देखो ये सामने हेड है और ये मेरा जो काला हाथ है वो टेल है। अब क्या होगा कि या तो दोनों मेरे क्या दोनों सिक्कों पर क्या हेड आएगा या दोनों पे क्या टेल आएगा, या पहले पर हेड दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल और दूसरे पर हेड। तो कितनी संभावनाएं बनती हैं बताओ आप, 4 बनेंगी ना। देखो कौन कौन संभावनाएं बनेंगी, या दोनों पे क्या आएगा बताओ, हेड आएगा, या दोनों पे क्या आ सकता है बताओ, टेल आ सकता है, या पहले पर हेड और दूसरे पर टेल, या पहले पर टेल या दूसरे पर हेड आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 संभावनाएं, ये जो होगा ना एक ऑर्डर, एक पेयर बनेगा हमारे पास। यानी कि इसका हम पॉसिबिलिटी लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड आपके पास। तो ये 4 संभावनाएं आपके पास बनेंगी। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या पूछेंगी, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो उन सिक्कों पर दोनों पर हेड आने की प्रायिकता बताओ, दोनों पर हेड आने की प्रायिकता। तो अब मैंने कहा दोनों पर हेड, यानी कि हेड बात करूंगा, एच की बात करेंगे। तो देखो नीचे टोटल इवेंट कितने हैं, देखो हमेशा नीचे क्या आएगा, नीचे हमेशा टोटल आएगा। जब भी कोई भी हम प्रायिकता की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो नीचे हमेशा क्या आएगा, टोटल आएगा। तो टोटल कितना आपके पास है, 4, ठीक है। अब हेड, दोनों बार हेड कितनी बार आ रहा है बताओ, एक बार आ रहा है ना, तो इसका कितना होगा, 1/4 होगा। इसी तरह अगर दोनों पर टेल आने की पूछ लूँ तो क्या आएगा बताओ, आंसर कितना आएगा, कमेंट में बताओ इसका आंसर कितना आएगा, या आप बताना मुझे कितना आना चाहिए इसके हिसाब से। तीसरा, अगर मान लो एक बार हेड वाला पूछ लें कि एक बार हेड आना, आपको कि सर ये तो पहले बार आ गया, दूसरे, देखो मैंने एक बार बोला ना, एक बार का मतलब यहाँ भी आगे भी आ सकता है और पीछे भी आ सकता है। तो ऐसे यहाँ पर कितनी संभावनाएं बनती हैं बताओ, नीचे तो 4 आएगा, लेकिन ऊपर, यानी जो मैंने कहा प्रायिकता का जो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नीचे कुल घटना है, ऊपर क्या विशेष घटना है। विशेष घटना है क्या है कि एक हेड आना, तो एक बार हेड आने की कितनी संभावनाएं बनती है हमारे पास, 2। तो इसका आंसर 2/4। अब देखो ये किसी नंबर से कैंसिल भी हो सकता है, वो कितना होगा, 1/2 आएगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा हमारे पास, 1/2 आएगा, ठीक है। तो ये होगा जब आप सिक्के को 2 बार उछालते हो। अब इसमें, अब सिक्के को लास्ट जो आपका बनता है वो एक सिक्के को 3 बार उछालने वाला बनता है। अब देखो, अब हम 3 सिक्के की बात करेंगे कि एक सिक्के को अगर 3 बार उछाला जाए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी या संभावनाएं बनेंगी, और हमारे पास क्या क्या हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो n=3 का मतलब क्या हो गया, 3 सिक्के हमारे पास हैं और तीनों को एक साथ उछाला जाता है। अब मेरे हाथ तो 2 हैं, 3 तो हो नहीं सकते, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बोर्ड के ऊपर। देखो पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और तीसरा सिक्का। अब देखो होगा क्या कि या तो तीनों पर क्या आएगा बताओ, हेड आएगा, या तीनों पे क्या आ सकता है बताओ, टेल आ सकता है। अब देखो तीनों सिक्के अलग अलग हैं, ऐसा नहीं है कि ये पहले पे आ गया तो दूसरे पे नहीं, तीनों सिक्के अलग अलग हैं। अब तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि या तो एक पर हेड है और 2 पर क्या है, टेल आए, एक पर हेड और 2 पर क्या है, प्लस टेल है। अब कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना, ये जो हेड है वो बीच में आ जाए और में क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो यानी क्या है, टेल, हेड और टेल। अब ये भी हो सकता है कि ये हेड इधर आ सकता है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, 1 2 3 4, ये कौन सी हो जाएगी, 5वीं कंडीशन हो जाएगी। अब देखो एक हेड और 2 टेल। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास 2 हेड और 1 टेल आए, तो यानी कि 2 हेड आ जाए और आपके पास 1 टेल आ जाए। और फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है, बीच में टेल और साइड में क्या है, हेड आए, और
एक कोने पर टेल आ जाए और बाकी दो पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। अब बताओ इस ये टोटल कंडीशन कितनी बनी आपके पास, देखो दे मस्ट बी 8 होंगे हमारे पास, तो ये 8 संभावनाएं बनेंगी। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, देखो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा आपके पास कि बताओ तीनों पर हेड आने की पॉसिबिलिटी बता दो। तो तीनों पर हेड आना, यानी कि तीनों पर हेड आने का मतलब हेड, हेड और हेड। आप बताओ देखो टोटल इवेंट कितने हैं, नीचे क्या आना चाहिए टोटल, यानी कि कुल घटनाएं कितनी 8 है। तीनों पर हेड आना कितनी बार है, एक बार है, तो ये क्या आ जाएगा 1/8 होगा। इसी तरह तीनों पर टेल आने के लिए क्या कंडीशन होगी बताओ, नीचे कितना होगा 8, ऊपर कितना आएगा 1/8। तीसरी अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ एक बार हेड आने का पूछ लिया जाए आपसे, तो एक बार हेड कितनी कंडीशंस पे आता है, देखो इसमें देखो 3 बार आ रहा है, इसमें है नहीं, इसमें एक बार हेड है, पूरा एक पेयर बनेगा। इसमें भी देखो एक बार हेड आ रहा है, इसमें भी एक बार हेड आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो ये वाला नहीं लेंगे। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए, देखो एक हेड और 2 टेल वाला, कितनी कंडीशन बनेगी, देखो 3/8 बनेगी। ऐसे ही एक देखो 2 हेड आने के लिए क्या बन जाएगी बताओ, 2 हेड आने देखो एक कंडीशन, देखो ये वाली दूसरी कंडीशन, ये वाली तीसरी कंडीशन, तो इसका आंसर भी कितना होगा 3/8 होगा। तो देखो टोटल कंडीशन कितनी 8 है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस और भी बनते हैं हमारे पास, एटलीस्ट और एट मोस्ट वाले, यानी कि कम से कम और अधिक से अधिक। कम से कम का मतलब क्या होता है, फॉर एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, या मैं आपसे पूछता भी हूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कल आपका टेस्ट है 10 मार्क्स का और कम से कम आपके 6 नंबर तो आने ही चाहिए, तो व्हाट डज़ द मीन ऑफ इट, इसका मतलब है कि मैंने आपको एक बैरियर दे दिया कि 6 मार्क्स तो आपके आने चाहिए। अगर आप 7, 8, 9, 10 लेते हो तो ये आपकी क्या है, आपकी ये कैपेबिलिटी आपकी है ना। तो इसका मतलब क्या हो, 6 तो कम से कम होना चाहिए, उसके ऊपर कितने भी हो सकते हैं। तो कम से कम अगर शब्द आ जाए कम से कम वाला, या फिर बोल इसको एटलीस्ट बोल दिया जाए, इन दैट केस दोनों केसों के अंदर क्या होता है कि अगर मैंने कम से कम देखो कॉइन को 3 बार उछाला है तो कुल घटनाएं कितनी बन रही हैं, 8 बन रही हैं। और कम से कम मैंने 2 वाला बोला है, तो इसका मतलब कम, जैसे मैंने बोलूँ कि कम से कम 2 बार हेड आना बोल दिया, तो 2 बार तो आएगा ही आएगा, ये तो सारी कंडीशन काउंट होंगी। और साथ में कम से कम 2 बोला तो उससे ऊपर वाला भी होगा, तो लास्ट वाली कौन सी एक और ऐड हो जाएगी हमारे पास, 3 वाली भी ऐड हो जाएगी। तो देखो 2 आपके पास 3 तो ये हैं और एक 4 हो जाएंगी, तो इसके लिए इसका आंसर कितना बनेगा 4/8 बनेगा। इसी तरह अगर अधिक से अधिक बोल दे, क्या बोल दे वो, अधिक से अधिक बोल दे, इसे बोलते हैं एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, यानी उस लेवल से जस्ट नीचे वाला। मैं बोलूँ अधिक से अधिक 2 बोल दूँ, तो अधिक से अधिक 2 का मतलब यानी 2 तो होंगे ही होंगे। यानी कि जैसे अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, थोड़ा देखो अधिक से अधिक की बात करते हैं। देखो जिसमें अधिक से 2 बार हेड बने बोला आपको, अधिक से अधिक 2 बार हेड आना, तो मैं लिख दिया अधिक से अधिक 2 बार हेड आना, ये इसका निकालना, आपको प्रायिकता निकालनी थी, ठीक है। तो जो भी लिखेंगे हम लोग, तो देखो अधिक से 2 बार, देखो हेड कितनी बार, 3 कंडीशन तो ये वाली होगी जिसमें 2 बार हेड आ रहा है और 1 बार टेल आ रहा है, 2 बार हेड और 1 बार टेल। अब उससे नीचे वाले भी कौन से, 1 वाले भी आएंगे और 0 वाले भी आएंगे, तो यानी कौन से अधिक से, जैसे कम से कम में उस लेवल से ऊपर वाले थे ना, अधिक से अधिक में उससे नीचे वाले सारे के सारे होंगे, तो 3 वाले, 2 वाले भी होंगे, 1 वाले भी होंगे, और जिसमें नहीं है हेड वो भी होंगे। तो इसके कितने होंगे टोटल कंडीशन बनेगी हमारे पास, 7 बनेगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 7/8 आएगा। और ज़्यादा से एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ कि आप देखो, अगर मान लीजिए आपको कोई ये कह दे कि एक सिक्के को 5 बार उछाला जाए, तो बताओ टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी। अगर हम ये बनाने बैठ गए ना, तो हमारे पेपर तो ज़िंदगी में सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक तरीका, इसका ट्रिक क्या है कि अगर आपने किसी सिक्के को n बार उछाला है, तो उसकी जो टोटल जो कुल घटनाएं कितनी बनेंगी, 2 की पावर n बनेगी, ठीक है, ये होगी। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पर सिक्के को मैंने 1 बार उछाला है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इसका आंसर कितना आएगा 2 आएगा। अगर सिक्के को 2 बार उछाला है, तो देखो 2 की पावर 2 करो कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 आई थी ना घटना, टोटल घटना आई थी हमारी। इसी तरह अगर सिक्के को 3 बार उछाला जाए, तो कुल घटनाएं कितनी बनेंगी हमारे पास
8 बनेंगी। और इसी तरह अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि अगर सिक्के को 5 बार उछाला जाए तो कुल घटनाएँ कितनी बनेंगी, आप मुझे कमेंट में बताओ। ओके, अब हम करते हैं प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम पहले बात करेंगे कि प्लेइंग कार्ड्स कौन कौन से होते हैं और किस तरह के कार्ड्स होते हैं। हालांकि आज के टाइम में लगभग सभी जानते हैं कि प्लेइंग कार्ड्स में कौन कौन से कार्ड होते हैं। चलो अब देखो, प्लेइंग कार्ड्स या ताश के पत्ते देखो, हम सभी जानते हैं कि ताश के पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 52 या 52 होते हैं। सब जानते हैं, सब जुआरी हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो प्लेइंग कार्ड्स में कितने होते हैं, आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स के अंदर कि आपके पास आधे क्या होते हैं, रेड, और आधे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। यानी कि ये हमारे पास रेड 26 रेड हो जाएंगे और 26 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, ये आपका रेड है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आगे ये जो कलर होते हैं ना, ये भी आगे दो में डिवाइड होते हैं, जिसको हम सूट बोलते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं हमारे पास, ये जो 26 होते हैं ये भी डिवाइड होते हैं, ये भी 13 और 13 में डिवाइड होते हैं। और इसमें कलर होते हैं, कलर कौन कौन से होते हैं, इसमें जो हमारा जो कलर होता है जो हमारे पास वो होता है हार्ट, जिसको हम क्या हिंदी बोलते हैं, पान, ठीक है। और दूसरा हमारे पास होता है डायमंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईंट। देखो इसकी शेप कैसी होती है, हार्ट के टाइप की होती है। इसकी शेप कैसी होती है, ये मतलब डायमंड यानी हीरे के टाइप की होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लैक कार्ड होते हैं ये भी दो आगे डिवाइड होते हैं हमारे पास, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, देखो ये 13 जो कार्ड होते हैं ये हमारे पास होते हैं स्पैड। और स्पैड कौन सा होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चिड़िया। इसका ब्लैक कलर होता है और इस टाइप की शेप होती है, इसे बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं चिड़ी का पत्ता। और लास्ट में जो 13 होते हैं वो हमारे पास होता है क्लब, इसे हिंदी में बोलते हैं हुक्म का पत्ता। और इसकी जो शेप होती है वो इस टाइप से होती है। थोड़ी मेरी ड्राइंग ख़राब है, इस पे मत जाना आप लोग, ठीक है। ये ब्लैक होता है हमारे पास। तो देखो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से आधे लाल और आधे क्या होते हैं, काले होते हैं। अब ये जो लाल जो होते हैं वो भी हमारे पास दो में डिवाइड होते हैं, 13 हमारे पास पान के और 13 हमारे पास ईंट के या डायमंड के होते हैं। आगे जो ब्लैक होते हैं वो भी 13 में डिवाइड होते हैं। तो ये टोटल कितने पत्ते हमारे पास हो गए, हमारे पास 52 हो गए, हमारे पास हो गए। अब ये जो 13 पत्ते हैं, 13 पत्ते हमारे पास हैं, वो किस तरह से होते हैं हमारे पास, वो भी देखने ज़रूरी हैं कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये 10। उसके बाद में फिर आता है जे, क्यू और के। अब ये क्या क्या, और ये लास्ट में एस। जे क्या होता है, इसे बोलते हैं जैक, और क्यू होता है क्वीन, और के होता है किंग, और लास्ट में कौन सा होता है हमारे पास, ऐश होता है। तो ये 4 पत्ते हमारे पास ये होते हैं। ये हमारे पास इन पत्तों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो जैक, क्वीन और किंग, इसको नहीं मैं ऐड कर रहा, थोड़ा सा देखो, जैक, क्वीन और किंग ये जो होते हैं हमारे पास, ये इनमें कुछ एक फेस बना होता है। इन पत्तों को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। तो देखो ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, सोन करके। तो अगर हम 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कार्ड कितने हमारे पास आ जाएंगे, 52 कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके पास जो फेस कार्ड है, फेस कार्ड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, वो हमारे पास कितने होते हैं, वो हमारे पास 12 होते हैं। तो बिना तस्वीर वाले कितने होंगे, नॉन फेस कार्ड कितने होंगे बिना तस्वीर वाले, वो हमारे पास कितने होंगे, टोटल हमारे 52 होते हैं। तो तस्वीर वाले 52 हैं, सॉरी तस्वीर वाले कितने हमारे पास है, 12 हैं। तो बिना तस्वीर वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास, 40 हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और वो कौन कौन से तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, 4 तो हमारे पास जैक होंगे, 4 क्वीन होंगे और 4 हमारे पास किंग होंगे। एक चीज़ याद रखना, जो इक्का होता है वो तस्वीर वाला पत्ता नहीं काउंट होता, ठीक है, ये याद रखना। और जो जोकर होते हैं वो ताश का हिस्सा कभी नहीं होते हैं, ठीक है। तो कार्ड हमेशा 52 ही लट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रायिकता के हिसाब से,
अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं कि अगर आपसे कोई ये कह दे कि अगर 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाए तो उस पत्ते के लाल होने की प्रायिकता बताओ। अब बताओ प्रायिकता का रूल क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी का रूल ये कहता है कि नीचे हमारे पास क्या आएंगे, कुल यानी कि टोटल आएंगे। तो नीचे टोटल कितने हमारे पास है बताओ, कार्ड कितने 52 हैं और 52 आपके कार्ड हैं। और मैं आपसे कहूँ कि रेड पत्ते कितने या लाल पत्ते कितने हमारे पास हैं, मैंने क्या पूछा है कि लाल पत्ता आने की प्रायिकता बताओ। तो लाल पत्ते हमारे पास कितने हैं 26 हैं। तो क्या आ जाएगा 26 अपॉन में 52 यानी कि 26/52, यानी ये दोनों किसी टेबल पहाड़े से कट सकते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि ब्लैक कार्ड आने की तो भी इसका आंसर कितना होना चाहिए। देखो ब्लैक कार्ड कितने हैं 26 हैं, तो 26 अपॉन में 52 यानी इसका भी आंसर कितना आएगा 1/2 है। ठीक है, चलो अब मैं आपसे अगर ये पूछ लूँ कि बताओ एक पत्ता निकाला जाए, उस पत्ते के आपके पास पान का पत्ता या हर्ट का पत्ता होने की क्या संभावना है। तो बताओ कि आपके पास यानी कि हर्ट का पत्ता होने की क्या संभावना है। देखो नीचे कितना आएगा 52 और हर्ट यानी पान के पत्ते हमारे पास कितने होते हैं, वो हमारे पास कितने होते हैं 13 होते हैं। तो कितना आ जाएगा 13 अपॉन 52 यानी कि 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि बताओ कि आपके पास तस्वीर वाला पत्ता फेस कार्ड आने की प्रायिकता बताओ। तो फेस कार्ड कितने हमारे पास है बताओ, कितने हमारे पास है, फेस कार्ड 12 है, यानी कि 52 पत्तों में से मुझे फेस कार्ड आने की प्रायिकता मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होनी चाहिए। तो आपके पास टोटल पत्ते कितने हैं 52 और फेस कार्ड कितने हैं 12। तो ये जिस टेबल से कटें उसको आप काट के इसे निकाल सकते हैं इसके वैल्यू। ठीक है, तो इसके बाद में अब और क्वेश्चन अगर वो कह दे कि बिना तस्वीर वाले पत्ते, तो बिना तस्वीर वाले पत्ते कितने आपके पास हैं, आपके पास वो है 40। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, नॉन फेस कार्ड बिना तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे 40/52 है। ऐसे करके आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। ठीक है, और लास्ट में फाइनल में वो आपसे ज़्यादा ये क्या पूछ सकता है, जैक क्वीन किंग के बारे में पूछ सकता है। वो कह देगा कि बताओ कि एक पत्ता निकाला जाए तो उस पत्ते के आपके पास बेगम होने की प्रायिकता या गुलाम होने की या बास होने की प्रायिकता बताओ। तो बेगम कितनी होती हैं आपके पास 4 होती हैं, तो उसका आंसर कितना आएगा 4/52। अगर वो कह दे कि गुलाम आने की प्रायिकता बताओ तो गुलाम भी कितने होते हैं 4/52। लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि लाल रंग की बेगम होने की प्रायिकता बताओ, तो लाल आपको पता है बेगम कितनी 4 है, जिसमें से 2 लाल हैं और 2 काली हैं। तो मैंने आपसे क्या पूछा क्वेश्चन कि लाल रंग की बेगम आने की प्रायिकता बताओ। तो लाल रंग की बेगम कितनी होंगी 2 होंगी, तो 2/52 इसका आंसर होगा। इसी तरह आपसे अगर मैं लास्ट और एक क्वेश्चन और लास्ट में पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पत्ता निकालना है, उस पत्ते के फेस कार्ड होने की प्रायिकता बताओ, लेकिन वो पत्ता कैसा होना चाहिए, ब्लैक कलर का होना चाहिए। तो मुझे आप बताना इसका आंसर क्या होगा। थैंक यू।